Morning to all my dear students. Welcome to science class. In this video, we will continue with the explanation of remaining chapter. In previous class, we have learned about igneous rocks and their types. Today, we start with sedimentary rocks. Rocks are broken into tiny pieces all the time by strong winds and fast flowing waters. रॉक्स जो होते हैं हमेशा टूटते रहते हैं इनटू टाइनी पीसेस क्यों बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स ओके एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर मतलब कि जब बहुत तेज़ी से वाटर आपका फ्लो होता है और जब स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो करती हैं तो उसके कारण जो आपके रॉक्स हैं वो टूट जाते हैं ओके रेन वॉशेस अवे रॉक फ्रेगमेंट्स इनटू रिवर्स जो रेन होती है वो क्या कर देती है जो छोटे छोटे टाइनी पीसेस हैं आपके रॉक्स के उसको रिवर्स में बहा देती है वॉश अवे कर देती है ठीक है दीज रॉक फ्रेगमेंट रिमेन सस्पेंडेड इन फास्ट फ्लोइंग रिवर वाटर और जो ये सारे रॉक फ्रेगमेंट्स रहते हैं वो आपके फास्ट फ्लोइंग वाटर में सस्पेंडेड रहते हैं ठीक है वन द रिवर रीचेस अ सी और लेक इन स्लो डाउन द रॉक फ्रेगमेंट्स एंड अदर पार्टिकल which have flowed along the slowly settle at the bottom जब जो आपके रॉक फ्रेगमेंट्स हैं वो रिवर के साथ बहते हैं फ्लो डाउन हो जाते हैं ठीक है और जब आपकी जो रिवर है वो सी और लेक के पास पहुंचती है ठीक है तो क्या हो जाती है बहुत स्लो अमाउंट में वाटर फ्लो करता है वहाँ पे तो जो रॉक फ्रेगमेंट हैं ठीक है और अदर पार्टिकल है वो वहीं पे लेक के किनारे पे या सी के किनारे पे क्या हो जाते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में ठीक है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत पीरियड हो तो बहुत लंबा समय हो जाता है तो दिस प्रोसेस फॉर्म मैनी लेयर्स ऑफ सेडिमेंट ऑन द सी बेड और एट द बॉटम ऑफ द लेक इससे क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे सेडिमेंट्स की लेयर बन जाती है यानी कि जो रॉक फ्रेगमेंट्स और अदर पार्टिकल्स आ रहे हैं रिवर के साथ बहते हुए उसकी क्या बन जाती है लेयर्स बन जाती हैं बहुत सारी ठीक है कहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द लेक ठीक है और द सी बेड के नीचे ठीक है सो द वेट ऑफ upper layer of sediment put much pressure and compress the lower layers जो आपकी ऊपर की लेयर है वो नीचे की लेयर्स पे क्या डालती है प्रेशर डालती है उसको कंप्रेस करती हैं ठीक है क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है ठीक है तो उससे क्या होता है ग्रेजुअली द लेयर ऑफ सेडिमेंट हार्डन्स जो नीचे वाली लेयर है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है प्रेशर और कम प्रेशर के कारण आपके हार्ड होने लगती हैं ठीक है और फ्यूज टू फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक्स और उसके कारण क्या बन जाते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स ठीक है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स क्या हैं आपके सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमेरेट लाइमस्टोन एंड सेल ठीक है ये सारे आपके क्या हैं सेडिमेंट्री रॉक्स आप सभी को इमेजेस में दिख रहे होंगे ये सारे रॉक्स ओके नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आपका यूज़ कहाँ हुआ है सो लाइमस्टोन जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का एक टाइप है वो कहाँ पे यूज़ हुआ है इज़ यूज फॉर मेकिंग सीमेंट और ग्लास जो आपका सीमेंट होता है ठीक है और जो ग्लास होता है उसको बनाने में यूज होता है आपका लाइमस्टोन ठीक है एंड सैंडस्टोन इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट जो आपका सैंडस्टोन है वो किसको बनाने में यूज होता है बिल्डिंग्स बनाने में ठीक है द चॉक विच इज़ यूज फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड जो हम चॉक यूज़ करते हैं जो टीचर्स चॉक यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड इज़ अ टाइप ऑफ लाइमस्टोन ओके सेल इज़ यूज फॉर मेकिंग टाइल्स एंड रूफ्स जो आपका सेल है जो सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है वो किसके लिए होता है आपका मेकिंग टाइल्स जो आपके घर में लगे होते हैं फ्लोर पे ठीक है और रूफ्स बनाने में ओके ना जो आपका रेड फोर्ट है वो किससे बना हुआ है सैंडस्टोन से ओके सो दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज Now we learn about metamorphic rocks. At a time, existing igneous or sedimentary rocks get pushed deep into the earth. जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ठीक है जो एग्जिस्टिंग आपके इग्नियस रॉक है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं नीचे पुश हो जाते हैं ठीक है डीप इनटू द अर्थ और जो वेट ऑफ द अर्थ होता है उसके कारण क्या हो जाते हैं और जो आपकी हीट होती है इनसाइड द अर्थ उसके कारण क्या होते हैं जो आपके इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो वेट प्रेशर के कारण और हीट के कारण क्या हो जाते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं ठीक है और ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है ठीक है उसमें कितने बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ठीक है टू फॉर्म अ मेटामॉर्फिक रॉक ठीक है नाउ एग्जांपल क्या है आपके क्वार्टसाइट एंड मार्बल ये जो आपके एग्जांपल किसके हैं आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के ठीक है नाउ जो सैंडस्टोन होता है जो सेडिमेंट्री रॉक होता है वो जब बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर और अर्थ की जो हीट होती है इनसाइड ठीक है वो पड़ता है वेट पड़ता है अर्थ का तो क्या हो जाता है वो क्वार्टसाइट में चेंज हो जाता है ठीक है और जो आपका लाइमस्टोन है ये भी आपका सेडिमेंट्री रॉक है बट जब ये आपका बहुत नीचे चला जाता है अर्थ में
ठीक है। और जब इस पर प्रेशर और हीट जब पड़ती है तो ये किस में चेंज हो जाता है, मार्बल में। ओके। नाउ जो आपका ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, क्रिस्टलाइन मार्बल से, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन मार्बल से, ठीक है। ये किससे बना हुआ है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक से। ओके। नाउ लाइफ स्किल, व्हेन यू विजिट एनी ऑफ दिस मैजेस्टिक प्लेस बिल्डिंग्स डू नॉट टच दैम। आप कभी भी इन बिल्डिंग्स में आप घूमने जाएं, विजिट करने जाएं, तो आपको इनको टच नहीं करना है, क्योंकि इफ़ एवरी विजिटर्स टच and feel these structures, the trace of oil on the hand will gradually damage them। क्या होता है कि आपके हैंड में क्या होता है, ऑयल या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण क्या होता है, ये जो आपके बिल्डिंग्स है ये प्रीसियस बिल्डिंग्स, ठीक है, तो अगर आप इनको टच करेंगे तो वहाँ पे जो आपका ऑयल है या जो भी कुछ भी है वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और इतने सारे विजिटर्स आते हैं तो सभी ने अगर टच किया तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपकी गंदी हो जाएगी, ठीक है। सो उसके कारण आपको टच नहीं करना है। ओके। सो ये जो आपका मॉन्यूमेंट है वो अच्छा रहेगा, ठीक है, और वर्ल्ड में हमेशा फेमस रहेगा। ओके। नाउ गेट इट राइट, ऑल द रॉक्स आर नॉट हार्ड। जो आपके रॉक्स होते हैं, रॉक का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा हार्ड ही होंगे, क्योंकि मैनी टाइप्स ऑफ रॉक सच एज जो आपका लाइमस्टोन है, प्यूमाइस है, एंड इवन सम काइंड ऑफ रॉक ऑफ मार्बल क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और पोरस होते हैं। ओके। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।